बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपका जो टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में टॉपिक है परसेंटेज। देखिए, इससे पहले 2-4 टॉपिक मैंने कराए हैं। वो टॉपिक इतने डायरेक्ट नहीं पूछे जाते परीक्षा में, लेकिन वो किसी प्रश्न के अंतर्गत वो आ जाते हैं। तो अर्थमेटिक के प्रारंभ के जो चैप्टर हैं उनको जरा विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो मैंने कराया था नंबर सिस्टम कराया था, एचसीएफ, एनसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूँ इसका अलग पूरा वैल्यू है। और परसेंटेज से जुड़ा हुआ अगला जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों महत्वपूर्ण है। महोदय, आप अच्छी ध्यान रखिए, अगर आपने परसेंटेज नहीं सीख पाए तो प्रॉफिट लॉस भी आपको नहीं आ पाएगा। तो परसेंटेज को अच्छे से आप समझिए, कैसे करना है, क्या कंसेप्ट है, व्हाट द मीनिंग ऑफ परसेंटेज का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और रुचि इंटरेस्ट पैदा कीजिए और उसको आप देखिएगा। देखिए, हम जो चालू कर रहे हैं टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का जो साइन है वो ये है। व्हाट इज द, इसका मतलब क्या है? कोई चीज 100 में कितनी है, 100 में कितनी है, या मैं ये कहूँ कि इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ। ओके, ध्यान रखना बच्चों, ये आपने खूब पढ़ा होगा। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इसका मतलब है कोई चीज 1000 में कितनी है। ठीक है, और इसको हम 1/1000 लिख सकते हैं। जैसे समुद्र का जो खारापन होता है, आपने देखा होगा किसी बुक में, जैसे लिखा हुआ है 215, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 लीटर में या 1000 लीटर में 215 किलोग्राम समुद्र में साल्ट है, नमक है। ये अक्सर हर बुक में नहीं मिलेगा, जो ऑथेंटिक बुक में है उसमें ये दिखाएगा। तो समुद्र का खारापन 1000 में ही काउंट किया जाता है, 1000 में कितने। और इसका सिंबल का मतलब समझ आ गया। अगर मैं अगला सिंबल की बात करूं तो इसका मतलब है 1/10,000, यानी कोई वस्तु 10,000 में कितनी है, 10,000 में कितनी है, वो हमको इस सिंबल का उपयोग करेंगे। विशेष रूप से आप साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ा होगा ट्यूटोरियम ऑक्साइड या DTO, यानी हार्ड वाटर, हैवी पानी, जो सामान्य जल में से 10,000 लीटर में से 1 लीटर निकलता है। तो वहां पर जो ऑथेंटिक बुक में ये साइन मिलेगा। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये आपको 3 सिंबल मैंने बताए हैं। इसका मतलब 1/100, इसका मतलब 1/1000, इसका मतलब 1/10,000। तो समझ में आ रहा है? अब जो हम परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें केवल हमको इससे मतलब है, इन दोनों साइन से कोई मतलब नहीं है। बच्चों, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, यानी कहीं परसेंट का साइन है तो हम उसमें से परसेंट के साइन को हटाकर 1/100 ले सकते हैं। सपोज आपसे कहा गया कि 20% है, ये 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब आपसे कहा गया 20%। तो पहला जो मैं विषय लेकर चल रहा हूं तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके, तो बच्चों, अगर वो कहता है 20% है तो मैं 20 लिखूंगा और ये परसेंट का जो साइन है इसको हटाकर इसकी वैल्यू है 1/100। परसेंट का साइन हट गया, 1/100 आ गया, इससे ये कट गया 5, यानी 1/5। बच्चों, समझ में आ रहा है? यानी नाउ 20% इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ओके, परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। सपोज लिखा हुआ है 75% इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 75
अपॉन 100%, का साइन हट गया, 25 3 जा 25 4 जा, नाउ 75% इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। बच्चों समझ में आ रहा है? ऐसे ही वो आपसे पूछता है कि 1/5 है, 1/5 है, इसको कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। तो मुझको जब 1/5 नाउ इट इज फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 100, हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया और परसेंट का साइन आ गया, 5 से मैंने से 20 टाइम काटा, दिस इज 20%। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझको परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाई 100, और अगर मुझको फ्रैक्शन से परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 100। यानी प्रतिशत से भिन्न बनानी है तो 100 का भाग देना है, और भिन्न से अगर मेरे को परसेंट बनाना है तो 100 का गुणा होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार हम इस फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 100। जैसे ही हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, आप यहाँ पर परसेंट का साइन ले लीजिए, तो 4 से 25 टाइम्स हो जाएगा, जो है 25 3 75%। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आराम से इसको समझिएगा, ठीक है बेटा। देखिए, बहुत से क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे, उसको निकालने के लिए ये आवश्यक है कि आपको कुछ वैल्यूएं याद होनी चाहिए कि कितना परसेंट बराबर फ्रैक्शन में क्या है, और फ्रैक्स तो वो आप देखिए, तो मुझे आपको बता देता हूँ, उसको देख लीजिए, और उसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, सपोज बेटा समझिए कि उसने कहा 1, तो 1 बराबर कितना परसेंट हो, ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 है, तो 1 इंटू 100 यानी कि 100%, यानी 1 बराबर 100%। कोई चीज एक है, पूरी है, पूर्णांक है, 100%। 2 बराबर कहेंगे तो 200%, और 5 बराबर 500%। कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना नंबर है उतने 100%। बेटा इसको समझिए, 1/2 इट इज ए सिंपल फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाई 100, 50 यानी 50%। 1/3 को परसेंट में 33 होल 1/3%। 1/4 is equal to 25%. 1/5 is equal to 20%. 1/6 is equal to 16 whole 1/6 is equal to 16 whole 2/3%. 1/7 is equal to, बताइए, इसको आप 100 से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन करके हाउ मच 7 जा 1/7 is equal to 14 whole 2/7। कितना हुआ? 14 whole 2/7। 1/8 is equal to, ये 1/4 का आधा हो जाएगा, 12 whole 1/2%। 1/9 is equal to 11 whole 1/9%। 1/10 is equal to 10%। 1/11 is equal to 9 whole 1/11%। 1/12 1/12 1/12% is equal to
8 होल 1/3, 8 होल 1/3। मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। 1/8 होल 1/3%, 1/13 is equal to 7 whole 9/13%, 1/14 is equal to 7 whole 1/7%, 1/15 is equal to 6 whole 2/3%, 1/15 16, 6 whole 16 is equal to 6 whole 1/4%, 1/17 is equal to 5 whole 15/17%, 1/18 is equal to 5 whole 5/9%, 1/19 is equal to 5 whole 5/19%। बच्चों इसको नोट करिए, इसको समझिए। ये कुछ पॉइंट है, आपको याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। नोट डाउन करिए इसको। इसको बच्चों नोट करिए। इसके अलावा कुछ और ले लीजिए। सपोज 3/8 इज इक्वल टू 37 होल 1/2%, 5/8 is equal to 62 whole 1/2%, and 4/7 is equal to 57 whole 1/7%, 5/7 is equal to 71 whole 3/7%। बेटा इसको देखिएगा, ढंग से समझिएगा। 3/2/3 is equal to 66 whole 2/3%, 4/5 is equal to 80%, 3/4 is equal to 3/75%, 5/11 is equal to 45 whole 5/11%, 7/11 90 whole 10/11, 4/9 is equal to 44 whole 4/9, और 7/9 is equal to 77 whole 7/9। बेटा मैंने लिखा है, इसको आप जितना हो सके आप कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद, ठीक है, जरूरी नहीं है ये सारे याद हों, लेकिन याद हो जितना उतना आपको अच्छा है। आप समझिएगा 1/2, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 500। ये जो मैं करा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन कराने हैं वो फ्रैक्शन मेथड से कराएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। सो फार अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप किसी भी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसको 14 होल 2/7 बनाइए, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लिकेशन बाई 100 कीजिए तो 12.5%। 1/9 में इसको परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा करिए और परसेंटेज बनेगा। बेटा इसको आप ढंग से नोट कर लीजिए और समझिए। मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको आराम से नोट कीजिए। बेटा हम लोगों को निकालना है 5/6, इसको 5/6 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम और चर्चा करें इस पर तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। 5 × 1/6
5 इंटू 1/6, यानी 5 तो ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, 5 इंटू 1/6 की वैल्यू आपकी कितनी है, वो है आपकी 16 होल 2/3%। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, 16 फाइव 18 प्लस 2/3 इंटू 5 यानी 80 प्लस 10/3 यानी 80 प्लस 3 होल 1/3। इसको इसमें ऐड कर लिया तो 83 सही 1/3%। तो 5/6% बराबर 83 सही 1/3%। भाई तो समझिएगा, अगर 5/6 है, मुझको उसको लेता हूँ 5 इंटू 1/6, 1/6 की वैल्यू मुझको मालूम है, तो 5 इंटू 16, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 16 होल 2/3, 16 होल 5 इंटू 2, 16 होल 2/3। अब मुझको ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इस 5 का मल्टीप्लिकेशन 16 में किया, 16 5 जा 80 एंड देन 5 का मल्टीप्लिकेशन किया 2/3 में, 5 2 जा 10, 10/3, 80 प्लस 3 होल 1/3 यानी 83 होल 1/3 इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर पूछता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज 5/8 वो पूछता है, 5/8 को कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/8। 1/8 की वैल्यू है, देखिए 5 इंटू इसकी वैल्यू 1/8 की है 12 होल 1/2 परसेंटेज। जो इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 5 इंटू 12 60 प्लस 1/2 इंटू 5, ये सारा परसेंटेज में है 60 प्लस 5/2 यानी 60 प्लस 2 होल 1/2 परसेंटेज यानी 62 होल 1/2 इज योर आंसर। क्या समझिएगा, ये मैं आपको कन्वर्ट करना थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको आप लीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन करवा के बातें हैं, देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। परसेंटेज कोई भी हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप चर्चा कर सकते हो। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछता है 37 होल 37/8 को आपको कन्वर्ट करना है, या 31/6 आपसे कहा गया 31/6 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे 5 6 5 सही 1 6, बोलो बात सही है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश आपका छोटा हर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर में आपका जो अंश है यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने न्यूमरेटर में यानी अंश में डिनोमिनेटर से भाग दिया, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 5 होल 1/6। बेटा इसको देखिए, 5 का मतलब मैंने बताया था, 1 का मतलब 100%, 2 का 200, 5 का 500, तो मैं 5 को 500% लिख सकता हूँ, और 1/6 को लिख सकता हूँ 16 होल 2/3%। इसका मतलब हुआ 516 सही 2/3%। नाउ ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं चाहता तो 31/6 में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तब भी ये 516 सही 2/3% ही आएगा। आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें आपको याद हैं
तो परीक्षा में बहुत फायदा और आपकी तीव्रता बढ़ाने, स्पीड बढ़ाने में सहयोग होगा। ठीक है बच्चों, एक और चाहे तो आप देखना चाहें देख लीजिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करता हूँ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, उसको देखिए। देखिए बच्चों, अगर वो कोई कहता है आपसे किसी संख्या में 25% मैंने ऐड कर दिया है, किसी नंबर में 25% जोड़ने पर मेरे को सपोज मान लीजिए 250 प्राप्त होता है, तो वह नंबर क्या है? आप चीज को समझिए। प्रश्न कह रहा है कोई नंबर है, उसमें 25% ऐड करने पर मुझको 250 प्राप्त होता है, तो वो एक्चुअल नंबर क्या है? ये नंबर एक्चुअल नहीं है, इसमें 25 जुड़ा हुआ है, 25 ऐड है। एक्चुअल कोई नंबर होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज पूरी होती है, पूर्णांक है, तो वो क्या है? 100% होती है। अगर 100% में मैंने अगर 100% में पूरे में 25% जोड़ ऐड कर दिया तो 250 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 100% प्लस 25 125% इज इक्वल टू 250। बच्चों समझ में आ रहा है? तो 1% इज इक्वल टू 250 अपॉन 125, क्योंकि मुझको पूछ रहा है कि वो ओरिजिनल नंबर क्या है, फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। तो 100 बराबर कितना? मल्टीप्लिकेशन बाई 100। तो आप इसको काट लीजिए, 25 4 जा 25 5 जा 50, 200 आपका ओरिजिनल नंबर है। 100% कितना है? 200। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? वो कह रहा है कोई ओरिजिनल नंबर है जिसमें 25 ऐड करने पर 250 प्राप्त होता है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है? इसका मतलब ये है 100% में 25% जोड़ा, 100 प्लस 25 यानी 125% बराबर 250, 1 बराबर 250 बटे 125, तो 100 बराबर कितना? 200। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है किसी नंबर में 25% जोड़ने पे इतना आ गया, तो जोड़ा गया डिजिट कितनी थी, कितनी जोड़ी मैंने? या तो ऐसे निकाल के इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो वो 50 आ गया। या ऐसे कीजिए 100 में 125% बराबर 250, 1 बराबर 125, तो जोड़ी गई संख्या अंकों में कितनी थी? तो फाइंड आउट दी 25 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 या तो जोड़ी की संख्या आपकी 50 है। देखिए इस तरीके के सवाल हम बखूबी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने 25% की जगह 16 से ही 2/3%, अगर किसी संख्या में, देखिए सवाल देखिए, मैं 25% जोड़ रहा हूँ, तो 100 प्लस 25 यानी 125 बराबर 30, 1 बराबर ये, 100 बराबर ये निकाल लें। वो 25 नहीं जोड़ रहा, वो कह रहा है मैंने किसी संख्या में फ्रैक्शन में जोड़ेगा, वो किसमें जोड़ेगा? फ्रैक्शन में जोड़ेगा। उसने किसी संख्या में 16 होल 2/3% ऐड कर दी। उसने किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया, तो हमको 4950 प्राप्त होता है। तो फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। बच्चों इतना ऐड करने के बाद ये प्राप्त होता है। अगर मैं इसी मेथड का उपयोग करूं तो हमें किसका मतलब ये है 100% प्लस 16 होल 2/3%। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
इसका मतलब ये हुआ, इसी ने ध्यान रखिए 16 होल 2/3% जोड़ने पर मुझे 4950 प्राप्त होता है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है। प्रश्न देखिए बच्चों, तो आपसे कहा 16 सही 2/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है ओरिजिनल नंबर में, तो इसका मतलब ये है ओरिजिनल नंबर 100% था, 16 सही 2/3% जोड़ दिया तो ये आ गया। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो समस्या हो जाएगी। 116 सही 2/3% बराबर 10 हो गया, ये बराबर ये 100 बराबर ये टिपिकल। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको याद कराया था 16 होल 2/3 को 16 होल 2/3 को परसेंटेज में फ्रैक्शन में 16 होल 2/3 को 1/6 कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको हमें फ्रैक्शन में करेंगे तो 16 होल 2/3 इज इक्वल टू 1/6। मैंने इतना ऐड करने के बाद ये बना, ये इतना ऐड करने के बाद ये बना। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/6। ये 6 ये है, ये मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। और ये जो 1 है वो 6 का ये क्या हो गया, इस ओरिजिनल नंबर ये 1 हो गया 16 होल 2/3% ऑफ 6। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो मूल संख्या है और ये हो गया जो मैंने जोड़ा गया वो है। तो इसको और इसको ऐड करने पर यही तो मेरा, इसका मतलब ये है 6 + 1 यानी 7 इज इक्वल टू 4950। 1 इज इक्वल टू दिस। अगर मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है मल्टीप्लिकेशन बाई 6, और मैं ये निकालना है कि नंबर में कितना जोड़ा गया, तो मल्टीप्लिकेशन बाई 1। आप इसे काट दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। बेटा इसे 56 रखिए तो आपको इजी होगा। देखिए 7 तो 78 into 6 इज योर ओरिजिनल। बेटा समझ में आइए, इसी नंबर में 16 होल 2/3% जोड़ने पर इतना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैंने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/3 हो गई, ये 1/6 हो गया। ये 6 क्या है? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर है। 1 क्या है? वो 6 का 16 होल 2/3%, यानी इन दोनों का अंश और हर का एडिशन ही तो मेरा ये है। यानी 6 + 1 7 इज इक्वल टू दिस, 1 इज इक्वल टू दिस। तो मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है, 6 निकालना है, मल्टीप्लिकेशन से 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए डिजिट मेरे को सही लेने के लिए क्वेश्चन भारी पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्या पूरी पूरी कट जाए ज़्यादातर तो अच्छा है। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप के मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन और लीजिए, अगर किसी नंबर में से 6 होल 2/3% माइनस किया जाए तो मेरे को 5670 प्राप्त होता है। तो फाइंड आउट द रियल नंबर।
वास्तविक संख्या निकाली, फाइंड आउट द रियल नंबर। बच्चों समझिए, अगर किसी संख्या में से उस संख्या का 6 सही 2/3% माइनस करने पर 5670 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको भी मैं उसी पैटर्न से करूंगा। देखिए, इसको मैं 6 होल 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 6 होल 2/3 को। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया 50/3। तो 6 होल 2/3 को फ्रैक्शन में 1/15 कहते हैं। कितना है? 1/15। मैंने अभी बताया था 6 होल 1/15। या आप देख लीजिए, 6 is 18 of 2, 20/3% को है, इसको भिन्न बना दिए, डिवाइड बाई 100, जिससे रहेंगे 5 तो इसको हमने परसेंट को फ्रैक्शन में ये इतना माइनस करने पर ये प्राप्त होता है। ये जो 15 है क्या है? मूल नंबर है। और ये जो है, ये इस 15 का 6 और 2/3%, इसमें से इतना माइनस करने पर ये आता है, यानी 15 - 1 यानी 14 इज इक्वल टू 5 6 7 0 1 इज इक्वल टू दिस। ओरिजिनल नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन बाई 50। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपको ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। हमको 1 ही निकाल दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपका ओरिजिनल नंबर आ रहा है आपका 6075। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको? कोई ओरिजिनल नंबर है, उसमें से 6 होल 2/3% माइनस करने पर ये प्राप्त होता है। तो फाइंड आउट द ओरिजिनल। बच्चों हमने इसको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये मैंने अभी बताया था 1/50। यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है? यह मूल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर है। और ये जो 1 है वो 15 का 6 होल 2/3%। अगर मैं 15 में से 1 माइनस करता हूँ तो ये आता है 15 - 1, 14 इज इक्वल टू दिस, 1 इज इक्वल टू दिस। तो हमसे पूछ कर रहा है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो 15 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। देखिए, अगर कोई नंबर है उसमें 64 मैंने ऐड कर दिया है, तो हमको उस नंबर का 157 और 1/7% प्राप्त होता है। तो फाइंड आउट दी नंबर। कोई नंबर है उसमें 64 जोड़ने पर हमको 157 से ही उस नंबर का 1/7% प्राप्त होता है। तो हमको वो नंबर निकालिए। बच्चों अगर मैं देखता हूँ इसको इतना प्राप्त होता है, तो इसको हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 11/7।
11/7। बच्चों समझिए, किसी नंबर में 64 ऐड करने पर उस नंबर का 157 और 1/7% प्राप्त होता है। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। 64 ऐड करने पर, तो मैंने इसको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 11/2। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, और ये जो 11 है ये 7 का 157 होल 1/7%। इसमें कुछ ऐड किया है तब आपको 11 बना है। तो इस दोनों का इसमें कुछ ऐड किया गया, कितना ऐड किया था, 64 ऐड किया है तब ये 11 बना है। 7 और 11 का डिफरेंस 4 है, यानी 4 = 64, 1 = 4। हमें ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो 7 = हाउ मच। इसका 4, ये आपका ओरिजिनल नंबर प्राप्त। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर 112 है। नोट कीजिए इसको। हाँ, यहाँ नहीं आ रहा। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए, तो चीज को समझिएगा। देखिए, अगर किसी नंबर में 930 ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर का 444 होल 4/9% बन जाता है। फाइंड आउट द रियल नंबर। तो बच्चों, इसको मैं परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन हो गया 40/9। ओके, तो ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, क्या है, मूल संख्या है, और इसमें कुछ आपने ऐड किया तभी तो ये बना। कितना ऐड किया, 930, तब 40 पे पहुंचा, और इसका डिफरेंस कितना है, 31 है, यानी 31 = 930, 1 = दिस, एंड 1 = दिस, और 9 बराबर कितना। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। टू 270 इज योर आंसर। देखिए बच्चों, से नोट कीजिए, मैं कुछ बताऊं। चलिए बेटा, देखिए, ये पहले प्रकार के क्वेश्चन आपके हो गए। पहला तो क्या था, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, बता दिया आपको। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। एक प्रकार के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, वो आप देख लीजिए। ये कहता है बच्चों, अगर किसी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके, इसकी लेंथ में 25% की ग्रोथ कर दी गई और इसकी ब्रेथ में 20% कम कर दिया गया, तो इसकी एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। आप बच्चों समझिएगा, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ को 25% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, तो इस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक बार लेंथ को 25% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया, तो क्या असर पड़ेगा। या वो कहता है कि किसी संख्या को पहले 20-25% बढ़ा दिया,
और पुनः 20% बढ़ा दिया तो क्या असर पड़ेगा। तो इसके निकालने के 2-3 मेथड हैं, उसमें मैं चर्चा करता हूँ आपसे। देखिए, एक तो फ्रैक्शन मेथड को ले लीजिए। ये अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ। अगर किसी को 25% देखिए, इसकी लेंथ को 25% बढ़ा दिया। ये तो अगर मैं इसकी लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25% इज 1/4 एंड इसका मतलब हुआ 1/5। अगर इसकी लेंथ पहले, ये नीचे वाली होती है वास्तविक होती है, लेंथ पहले 4 थी, ये क्या हो गया पहले वास्तविक रियल, और इसमें 1% की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो 25% क्या ग्रोथ हो रहा है, तो कितना हुआ 5 हो गया। ब्रेथ क्या था पहले, कितना था 5 था, 1 की कमी हो गई 4, ये हो गया 5 × 4 कितना हुआ 20 20। तो इसका में कोई असर नहीं हुआ, नो। तो इसमें कोई नहीं है। दूसरा मेथड क्या था 20 25। देखिए, 2 बार वृद्धि होता है तो x + y + x × y अपॉन 100, और 2 बार कमी होता है तो x + y - x × y अपॉन 100, और एक बार वृद्धि और एक बार कमी है तो x - y - x × y अपॉन 100। तो इसमें हम उसको लगा देखना चाहें, देख सकते हैं 25 - 20 - 25 × 20 अपॉन 100, तो 5 तो मतलब 0, कोई ऐसा नहीं है। बच्चों, मैं आपको फ्रैक्शन मेथड बता रहा था, लेकिन ये भी समझ लीजिए, अगर किसी भी 3-4 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अगर कोई 2 बार बढ़ रही है, एक बार x%, दूसरी बार y%, जैसे किसी का वेतन को पहले x% बढ़ा दिया गया, पुनः y% बढ़ा दिया गया, तो टोटल ग्रोथ कितनी हो गई, क्या है टोटल ग्रोथ, तो x × y अपॉन 100। अगर किसी के वेतन में 2 बार कमी कर दी गई, एक बार x% की, दूसरी बार y% की, तो टोटल कमी कितनी होगी, तो x + y - x × y अपॉन 100, ये सेकेंड टाइप ऑफ फार्मूला। अगर एक बार ग्रोथ किया, एक बार दूसरी बार कमी कर दिया, तो कुल कितना होगा, तो ये तीसरा फार्मूला है, यानी x - y - x × y अपॉन 100। मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूँ कि एक साइड में 25% की वृद्धि कर दी, दूसरे में उसने 20% की कमी हो गई, तो उसके एरिया पर क्या असर पड़ा, 25 तो हमारा प्लस माइनस है, तो 25 - 20 - 25 × 20 अपॉन 100। 25 में से 20 गया 5, 25 से 4, दिस इज द 5 - 5 तो 0। ये मेरा ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, इससे आप कर सकते हो। और दूसरा आपको फ्रैक्शन मेथड है। इन फॉर्मूलों का उपयोग तब करेंगे जब आपको डिजिट पूरी दे रखी हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे रखी हो तो फ्रैक्शन मेथड से करें। अब इसी क्वेश्चन को मैंने फ्रैक्शन मेथड से करता हूं, तो देखिएगा लेंथ में 25% की वृद्धि की गई, तो 25% को मैंने कन्वर्ट किया
फ्रैक्शन में 1/4, यानी पहले कितनी थी लेंथ 4 थी, एक उसमें बढ़ा दिया गया 4 + 1 लेंथ हो गई 5। ब्रेथ में 20% की कमी की गई। 20% का मतलब फ्रैक्शन में 1/5 होता है, यानी पहले लेंथ 5 थी, एक की कमी कर दी, अब लेंथ हो गई 4। लेंथ है ब्रेथ है 5 4 या 20, 5 4 या 20, पहले भी 20 था, बाद में भी 20 था, यानी कोई भी उसके एरिया पे असर नहीं पड़ेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? तो अगर हमको वो इससे पूरी डिजिट में हो तो हम क्या है इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति के वेतन को पहले मैंने 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसके वेतन को 10% घटा दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या, उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों एक बार बढ़ाया है, एक बार घटाया है, मैं इसी फॉर्मूले का उपयोग करूंगा। 20 - 10 माइनस 20 × 10 अपॉन 100। 20 में से 10 गया, 10 - 0 0 0 0 2, तो 8 प्लस का आ रहा है, तो उसका जो सैलरी है 8% बढ़ेगी। बच्चों समझना, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड है। इस सेकंड में बोल रहा है किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 20% बढ़ा दिया गया और बढ़े हुए वेतन को 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या असर पड़ा? तो मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, प्लस माइनस हो रहा है तो x - y, यानी 20 - 10 माइनस 20 × 10 अपॉन 100। 20 - 10 कितना हुआ 10, इसको काटा 2, तो ये प्लस में आ रहा है, तो 8% की ग्रोथ हो गया। बच्चों अब हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी 20 का मतलब कितना होता है 1/5 और 10 का मतलब होगा 1/10, यानी पहले उसका वेतन 5 था, एक की वृद्धि हो गई तो 6 हो गया। पहले उसका वेतन 10 था, एक की कमी हो गई तो 9 हो गया, एक की कम, तो 5 × 10 यानी 50 और 9 × 6 54। तो बच्चों इसका डिफरेंस कितना हुआ 4। 4 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 52, यानी 8% की ग्रोथ। बच्चों समझना, इसको मैं फ्रैक्शन मेथड से कर रहा हूं। इट इज सेकंड क्वेश्चन। 20% की वृद्धि हुई, 20 का मतलब हो गया 1/5, यानी पहले उसका वेतन 5 था, ठीक है, और एक की वृद्धि हो गई तो कितना हुआ 6। 10% की कमी हो गई, तो पहले उसका वेतन 10% का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 1/10, तो 10 लिखिए, एक की कमी है 10 - 1, तो क्या हो गया 9 हो गया। 5 × 10 50 हुआ और 9 × 6 54 हुआ, यानी अब उसका वेतन पहले 50 था, अब हो रहा है 54 यूनिट हो गया। इसका डिफरेंस 4 हुआ, यानी 50 से 54 पहुंच गया, 54 पहुंच गया, तो 4 की ग्रोथ हो गई। 4 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50, तो 8% की ग्रोथ। बच्चों इसको नोट करिए, फिर मैं अगला पैटर्न इसमें और समझाता हूँ, ठीक है, नोट डाउन। देखिए अब इसी में थोड़ा सा और देखिए आप, बच्चों देखिए एक चीज समझिए, अगर वो कहता है
देखिए चीनी की कीमत में 16 होल, या इसी क्वेश्चन को लीजिए, चलिए चीनी की कीमत में 16 होल 2/3% की वृद्धि होने की वजह से एक परवा उसकी जो खपत है वो 20% कम कर देता है, 20% कम कर देता है वेदर, तो उसके मासिक बिल पर क्या असर पड़ेगा, या उसका जो खर्चा है मंथली पे क्या चेंज होगा। बच्चों ये क्वेश्चन है, मैं इसी पैटर्न से करूंगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाता हूँ तो मेरे को फ्रैक्शन की वजह से परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 16 होल 2/3 यहाँ आएगा, -20 आएगा, तो इसको घटाना है, तो भिन्न की वजह से अगर पूरी संख्या है 10%, 20, 30, 40, तो आप इन 3 फॉर्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। अगर संख्या पूरी नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन मेथड का ही उपयोग करें। यानी उसने कहा कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार चीनी पर जो खर्च है 20% कम कर देता है, तो उसके मासिक बिल पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों हमको मालूम होना चाहिए 16 होल 2/3 को फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं, 50/3 होने 6 कहते हैं, यानी इतने की वृद्धि हुई, पहले 6 रुपये खर्च होते थे, 1 की वृद्धि हो गई तो अब 7। इसका मतलब फ्रैक्शन में ये है, और 20 का मतलब फ्रैक्शन में 1/5 है, यानी पहले 5 होता था खर्च, अब 1 की कमी हो गई, तो 5 - 4, 5 - 1 तो 4 हो गया, 6 × 5 30 हो गया, 7 × 4 28 हो गया। यानी कि पहले हम 30 रुपये खर्च करते तो खर्चा आता था मंथली, अब 28 आ रहा है, 2 की कमी हो गई। 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 30, 0 यानी 20/3%, 20/3% यानी 6 होल 2/3% मासिक बिल में कमी हुई। बच्चों इस सवाल को देखिएगा, मैंने फ्रैक्शन मेथड से कराया है। प्रश्न ये है, कोई व्यक्ति के या जो किसी परिवार के में चीनी की जो रेट है उसमें ग्रोथ है वो 16 होल 2/3% हो जाती है, जिसकी वजह से वो परिवार चीनी की खपत 20% कम कर देता है, तो उस परिवार के मासिक बिल पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों हमने क्या किया, इस 16 होल 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/6 हो गया। जो मेथड मैंने अभी बताया था उसी से करिए, कुछ याद कर लीजिए। यानी कि 1/6 का मतलब ये क्या था, मूल था, ये क्या था, मूल ओरिजिनल, और 1 की हमने वृद्धि, क्योंकि ये क्या है, दिस इज प्लस, 1 की वृद्धि, यानी ये पहले 6 था, 1 की वृद्धि हुई तो 7 हो गया, ठीक है, इधर फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या हुआ, वो क्या है, 20% चीनी की कीमत खपत को कम कर देता है, 20% का मतलब हो गया 1/5, पहले 5 था, 1 की कमी कर दी तो 4, 6 × 5 30 पर खर्चे होते थे, 7 × 4 और 28 खर्च हो रहा है, यानी 30 - 28 2 यूनिट की मेरे को बचत हो रही है। बच्चों 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 30, तो हमारा 6 होल 2/3% की मासिक बिल में कटौती। नोट करिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को मैंने 57 होल 1/7% बढ़ा दिया जाता है और बढ़े हुए को 16 होल 2/3% घटा दिया जाता है। ये दोनों ही वृद्धि कर रहे हैं। बच्चों तो ये किसी नंबर को या किसी के वेतन को पहले मैंने 57 से ही 1/7% बढ़ा दिया और बढ़े हुए को उन्हें मैंने 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया। तो उस के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 2 बार वृद्धि है तो मैं 2 बार वृद्धि के इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी कर सकता हूँ। इसमें भी क्या कर सकते हैं, 57 से ही 1/7 प्लस 16 से ही 2/7 करिए प्लस फिर इसको रखिए। इसे के लिए तो थोड़ा सा फ्रैक्शन की वजह से परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं इस मेथड का उपयोग नहीं करूँगा। इस मेथड का उपयोग केवल तभी करेंगे हम जब ये संख्या पूरी हो। जैसे वो कहता है किसी के 20% वृद्धि कर दी और बड़े हुए में 10% की और वृद्धि कर दी तो कितना हुआ? तो यहाँ 20 और 10 क्या है, पूर्णांक संख्या है। उनको अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरा आंसर सटीक आएगा। ओके, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसको मैं फ्रैक्शन के मेथड से ही उपयोग करूंगा। ये मुझे मालूम है, इसको 57 होल 1/7% को फ्रैक्शन में 4/7 और इसको हम फ्रैक्शन में कहते हैं, इसको फ्रैक्शन में कहेंगे 1/6। इसका मतलब ये है कि पहले उसका जो था मूल्य था कितना था, 7 था और 7 में 4 की वृद्धि हो गई, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यानी ये तो था वास्तविक और ये हो गया नया। यानी 7 था पहले, 4 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। ऐसी इसी प्रकार ये पहले 6 था, 1 की वृद्धि हो गई, 7 हो गया, 7 6 42, 7 × 6 42 और 11 × 7 77। यानी कि ये वास्तविक था 42 था, ये नया 77 हुआ। तो इसमें चेंज कितना हुआ, 77 - 42 यानी 35 बढ़ गया। लेकिन हमें परसेंट वृद्धि चाहिए तो 35 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 42? तो 35 इज ऑफ 42। तो 35 × 100/42। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 83 होल 1/3% की ग्रोथ होगी। बच्चों समझिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके पूरे पूर्णांक में नहीं पूछे जाते, ये फ्रैक्शन में पूछे जाएंगे। आप समझिए, किसी संख्या को या किसी के वेतन को पहले मैंने 57 होल 1/7% बढ़ा दिया, फिर मैंने बढ़े हुए वेतन को 16 होल 2/3% और बढ़ा दिया, तो उसकी वेतन में कुल वृद्धि 83 होल 1/3% की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और देखिए इसी में ही। इसमें कहता है कि किसी के वेतन को मैंने 57 होल 1/7% बढ़ा दिया और बढ़े हुए वेतन को 16 से ही 2/3% कम कर दिया। अब ये एक बार वृद्धि है, एक बार कमी है, 2 बार वृद्धि है, 2 बार कमी है, कुछ भी पूछे, आपको कोई टेंशन नहीं। वृद्धि कमी, इसमें ये भी पूछ सकता है कि चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि होने पर एक परिवार इतने % चीनी की खपत कम करता है, तो मासिक बिल पर क्या असर पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, या ये पूछ सकता है कि रेक्टेंगल की इसकी लेंथ में 57 से ही 1/7% की वृद्धि कर दी
और ब्रेथ में 16 होल 2/3% की कमी कर दी तो उस रेक्टेंगल के एरिया पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, एक बार प्लस हो बढ़ रहा हो, एक बार माइनस हो, 2 बार बढ़ रहा हो, कुछ भी हो, हम इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली मैं इसको परसेंट को फ्रैक्शन में बनाऊंगा। तो फ्रैक्शन में जैसे बताया था 4/7 और इसका फ्रैक्शन में कितना होगा 1/6, यानी कि पहले वास्तविक था, किसी का वेतन 7 था, 4 की वृद्धि हो गई तो नया 11 हो गया। ये क्या था वास्तविक, और ये क्या हो गया नया। अब क्या हुआ, पहले 6 था, अब 1 की कमी हो गई, 6 - 1 तो 5 हो गया। 7 6 42 और 11 आया 55। अभी भी वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 13 की। तो 13 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 42। दिस इज योर आंसर। बच्चों नोट करिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। नोट करिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन भी और देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अगर कोई स्क्वायर है और इसकी साइड को, इसकी एक साइड को कितना बढ़ा दिया गया, इसी साइड को सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए 14 होल 2/7 बढ़ा दिया गया। 14 होल 2/7 की इसमें ग्रोथ कर दी गई, तो इसकी एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। कोई स्क्वायर है और इसकी प्रत्येक साइड को 14 होल 2/7 की ग्रोथ कर दी गई, तो उसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों ये ध्यान रखना, ये परसेंट है, मैं इसको 14 होल 2/7 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/7, यानी इसकी ओरिजिनल इसकी साइड 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो नई 8 होगी। दूसरी साइड क्योंकि ये स्क्वायर है वो भी 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई 8 हो गई। 7 × 7 49, 8 × 8 64, 49 और 64 का अंतर हो गया 15। तो 15 की ग्रोथ हुआ, तो 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 49 इज योर आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है। इसमें क्या रहा है, कोई स्क्वायर है, उसकी प्रत्येक साइड को 14 होल 2/7% बढ़ा दिया गया, तो इसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों को जो स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 14 होल 2/7% इज इक्वल टू 1/7 इन फ्रैक्शन, यानी कि पहले उसकी साइड क्या थी, ये पूर्व में थी, ये वास्तविक थी, ये नया हो गया
7 था, 1 की वृद्धि हुई 8 हो गया। दूसरी साइड भी 7 है, 1 की वृद्धि हुई 8 हो गया। ये 49, ये हो गया 64। अगर वो कहता है कोई स्क्वायर है या ये बोलता है कोई रेक्टेंगल है, तो अगर इसकी एक साइड को 14 होल 2/7% बढ़ा दिया गया, तो दूसरी को मैंने 14 होल 2/7% कम कर दिया। ये भी स्क्वायर है या आपका रेक्टेंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने प्रत्येक साइड को इतना बढ़ाया, यहाँ पर एक साइड को इतना बढ़ाया, दूसरी को इतना बढ़ाया, बोथ हाथ से एक ही बात। तो उसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा बच्चों? से मैं इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। फ्रैक्शन में कितना आता है? 1/7। यानी पहले 7 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 8 हो गया। ये भी इसका भी मतलब सेम है, 1/7। यानी पहले 7 था, 1 की कमी हुई, 6 हो गया। ये नया है, न्यू, ये ओल्ड है। 7 × 7 49, 8 × 6 48 हो गया। तो डिफरेंस कितना हुआ? -1। 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 49? इतने परसेंट की आपकी उसमें कमी होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि ये संख्या इससे कम है। दिस इज द ओरिजिनल, ये आपका चेंज। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? इसको 2 क्वेश्चन आपको मैंने और बता दिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको रफ करें बेटा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पूरे पूरे हो तो इन्हीं फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आता है कि एक नंबर है दूसरे नंबर से 20% अधिक है, या एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट कम है? ठीक है, अगर ए है बी से 20% अधिक है, तो बी है ए से कितना परसेंट कम है, ये निकालना है। देखिए इसके दो फॉर्मूले बेस पर भी है और फ्रैक्शन मेथड से भी है। अगर फॉर्मूले बेस पे मैं कहूँ कितने परसेंट कम, परसेंट उसने पूछा कम, कमी पूछा। जब कमी का मतलब ये है ये से 20% अधिक है, तो कितना परसेंट कम पूछता है, तो 20 × 100/100 कमी निकालनी है, तो 100 + 20 आपका आंसर होगा, यानी 20 × 100/120, 6 हो गया, 3 हो गया, 50 हो गया, 16 होल 2/3% कम हो। बच्चों ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला बनता है। अगर वो परसेंट कमी की बात करता है, तो अगर x% बढ़ाने के बाद कितना, x% ग्रोथ के बाद फिर पूछता है कितने परसेंट की कमी हुई, तो बच्चों ध्यान रखना x × 100/100 + x, ये फॉर्मूला बनता है। ये अगर किसी में हमने x% की वृद्धि कर दी, तो उसमें कितना कम करा जाए कि मूल नंबर प्राप्त हो जाए। कमी की बात करता है, परसेंट कमी की बोलता है, तो x × 100/100/x। थोड़ा सा यही मैंने इसमें निकाला था कि अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया है, बढ़े हुए को कितना कम करें कि मूल संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 20 × 100
बटे 100 प्लस 20, इसको काटा तो 16 सही 2/3% कम। बच्चों एक चीज और समझिएगा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे किसी के वेतन को मैंने 10% बढ़ा दिया, बढ़े हुए वेतन को कितना कम करूं कि वही प्राप्त हो, तो सेम फॉर्मूला है 10 × 100 बटे 100 प्लस 10, यानी 110, 0 हो गया तो 9 होल 1/11। 20% बढ़ा दिया तो परसेंट कमी हो गई, 16 से ही 2/3%। 25% बढ़ा दिया तो परसेंट कमी हो गई 20%। 50% बढ़ा दिया तो परसेंट कमी हो गई 33 से ही 1/3%। अगर किसी संख्या को मैंने 100%, अगर किसी नंबर को मैंने 100% बढ़ा दिया तो परसेंट कमी हो गई 50%। ये हम अगर डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो छोटी परीक्षाओं में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि किसी के वेतन को 20 पर 10% बढ़ा दिया तो कितनी कमी, तो आप देखते निशान लगाइए 9 से ही 1/11%। 20% बढ़ा दिया तो कमी 16 से ही 2/3। 25 बढ़ा दिया तो कमी 20%। 50 बढ़ा दिया तो कमी 33 से ही 1/3%। और 100 बढ़ा दिया 50। ये तो हो गई कितने परसेंट की कमी। अगर वो पूछता है कितने परसेंट की वृद्धि का हो, तो x × 100/100 - x फॉर्मूला लगेगा। अगर वो कहता है किसी के वेतन को मैंने 10% घटा दिया, कम कर दिया, तो घटे हुए वेतन में कितनी वृद्धि करूं कि मूल वेतन प्राप्त हो, तो 10 × 100/100 - 10, 10 × 100/90, यानी कि 11 होल 1/9%। 20% की अगर मैं कमी करता हूँ, किसी के वेतन में 20% की कमी करूँ, तो घटे हुए वेतन में कितना बढ़ाऊं कि मूल वेतन प्राप्त हो, तो बच्चों 20% कमी के लिए आ गया आपका 25%। 25% की कमी करूं तो इस घटे हुए वेतन में कितनी वृद्धि करूं कि मूल वेतन प्राप्त हो, तो हो गया आपका 33 सही 1/3%। और 50% की वृद्धि कमी करूं तो मूल वेतन प्राप्त करने के लिए घटे हुए वेतन में कितना कमी करूंगा, तो वो होगा 100%। बात समझ में आई। ये संख्या, इसको हम तभी यूज करेंगे जब डिजिट हमारी पूरी हो, 10, 20, 30, 40, 50। अगर ये फ्रैक्शन में है तो पॉसिबल होना कठिन हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर दूसरे मेथड की भी मैं चर्चा करता हूं इसी में दूसरे मेथड की भी मैं बात करता हूं। देखिए, अगर किसी के वेतन में, नोट करिए, आई विल टेल यू। देखिए बच्चों, अगर वो कहता है कि मैंने किसी वेतन में 10% की वृद्धि, 10% ग्रोथ की बात की, तो मैं अब आपको इधर फॉर्मूले से था, ये भी फॉर्मूले से था, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो फ्रैक्शन से। 10% का मतलब हो गया 1/10 फ्रैक्शन, यानी 10 था, 1 की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि तो हुई ना, तो 11 हो गया। अब इस 11 में कितना कम करूं कि मुझे 10 मिले। यहाँ 10 से 11 प्लस 1, अब 11 से 10 आना है तो -1, कितना है -1। तो 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 11, क्योंकि मुझको 11 से 10 की ओर आना है, तो ये हो गया आपका 9 होल 1/11% की कमी। बात समझ में आया। ये फ्रैक्शन, इस मेथड का उपयोग हम तब करेंगे जब ये संख्याएं पूरी नहीं हो, केवल फ्रैक्शन में दे रखी हो। अगर किसी भाषा में, अगर मैंने को 10% की वृद्धि हुई, तो 10% को पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/10,
यानी 10 था, 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 11 हो गया। अब इस 11 से 10 आना है तो 1 की कमी, तो 1 कितना परसेंट है 11 का, तो 9 होल 1। ये मेथड का उपयोग होगा जब ये 10% की जगह कोई भिन्न में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी के वेतन में 16 होल 2/3% की वृद्धि कर दी गई। अब इस बढ़े हुए वेतन में कितने की कमी करें कि मूल वेतन प्राप्त हो जाए, तो 16 होल 1/3 बराबर 1/6। ओके, तो ये फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसको कम इस फॉर्मूला लाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी मेरे को। अगर किसी के वेतन में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, अब बढ़े हुए में कितना कम करूं कि मूल वेतन प्राप्त हो, तो अगर मैं इस कमी वाले फॉर्मूले में लगाऊंगा तो शायद निकालना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इस फ्रैक्शन को इसलिए फ्रैक्शन के रूप में परसेंटेज दे रखा है, इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर तो आसान होगा। तो उसने कहा किसी के वेतन को 16 से ही 2/3% ला दिया गया, यानी पहले कितना था 6 था, 6 ये तो हो गया क्या मूल ओरिजिनल, और ये क्या हुआ इसमें ग्रोथ हो गई, 6 से 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 1 की वृद्धि हुई ना, तो 7 हो गया, कितना हुआ 7। अब मुझे इसमें कितना कम करूं कि मूल वेतन यानी कि 6 प्राप्त हो, तो यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई, अब मुझे 1 की कमी करनी है, तो यहाँ 1 की वृद्धि हुई तो 1 इज हाउ, तो आ गया 7, 7 में 1 की कमी करूं तो 6, तो ये 1 है कितना परसेंट है, 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7, 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बना, इसको काट लीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए दोनों को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको रफ कर रहा हूँ। ये आपको कंठस्थ रटे होनी चाहिए, 10% की कमी तो वृद्धि इतनी, 20 की कमी तो इतनी वृद्धि, 25 की ये 10 की, ऐसे ही आपको ये भी कंठस्थ रटे होने चाहिए। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला मेथड मैं आपको आगे चर्चा करता हूँ, 2-4 सवाल बताते हैं, फिर कल हम उसी विषय में आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन और ले लीजिए, वो बोलता है अगर ये बोलता है इसको हटाइए, इसको हो गया, ये देखिए, इसी को देख लीजिए, अगर ए की आय बी की आय से 16 होल 2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। इसी क्वेश्चन में इसमें कह रहा था कि बी की आय ए की आय से 16 होल 2/3% अधिक है, तो ये इससे कितना कम है। यहाँ कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो फर्स्टली मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसमें फ्रैक्शन में, 16 से ही 2/3 को फ्रैक्शन करूंगा तो ये हो जाएगा 1/6, यानी ये था मूल था ओरिजिनल था और 6 था, और इसमें 1 की कमी हुई, यानी ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो 6 से का 16 से ही 2/3 1 होता है, तो 6 में से 1 गया तो वह हो गया 5। अब 5 में कितनी वृद्धि की जाए कि 6 प्राप्त हो जाए मेरे को, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 5, यानी 20%, तो ये किसके बराबर होगा 20%। अगर ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से 20% अधिक। नोट करिए, इसको समझने का कोशिश करिए।
समझ नहीं? एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन समझिए बेटा। देखिए, अगर मेरा ए बी से 6 गुना है तो बी ए से का कितना है? देखिए, यानी ए यानी सॉरी ए है बी का 6 टाइम है, ये बेटा समझो, ए है बी का 6 गुना है तो बी ए से क्या परसेंट कम है? बी है ए है बी से 6 गुना है, ये एक है 6, तो बी ए से क्या परसेंट कम? तो पहला हम निकालेंगे नंबर में कितना कम है। 5 ही तो कम हुआ, तो 5 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 6? 2 से 3 लीजिए, 2 से 50 होगा 250/3। बोलो बात सही है? करिए बेटा। वो कह रहा है कि ए बी का 6 गुना है, 6 टाइम है, तो बी ए का क्या परसेंट कम है? कितने परसेंट कम? तो ये इससे 6 गुना है और ये 1 है तो ये 6 हो गया, तो इससे ये कम कितना है नंबर में? 6 - 1 5, तो 5 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 6? 250/3%, यानी 83 होल 1/83%। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? देखिए इसको अच्छे से। ठीक है, इसी पैटर्न की अगले क्वेश्चन देता हूं। नोट करिए, बड़ा क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए क्वेश्चन और है तो देख लीजिए। एक स्कूल में 60% क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स कितनी है? 972। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताइए। ठीक है, अगर वो कहता है बॉयज कितने हैं 60% और गर्ल्स की संख्या इतने हैं, तो स्कूल में कितने आपके लड़के हैं या कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी चीज पूरी होती है दैट इज 100%। 100 में से 60% बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हुआ? 100 - 60 40% गर्ल्स हुआ। अब ये परसेंट में है, अब वो बोलता है गर्ल्स कितना है? 972। इसका मतलब ये है 40% इज इक्वल टू 972, 1 इज इक्वल टू 972/40, और से बॉयज पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन बाई 60। अगर वो सारे बच्चे पूछेगा तो मल्टीप्लिकेशन बाई 100। तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। 4 4 तो ये आपका बॉयज का नंबर हो गया। अगर वो टोटल नंबर स्टूडेंट पूछता है तो 972/40
तो टोटल कितना 100 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बाई 100, तो इसको करिए तो इससे आपका 0 से 0 जाएगा, ये हो गया आपका 2430, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो बच्चों आपने देखा तो बच्चों मैंने आज परसेंटेज कुछ बहुत है आपसे चर्चा करी, परसेंटेज आपको बताया है, ठीक है, और मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ और कल मैं परसेंटेज में ही आगे बढ़ूंगा। आपसे अनुरोध है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसको आप कम से कम 2 बार देखेंगे और क्वेश्चन को कोई किसी बुक के क्वेश्चन को लगाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप चर्चा कर सकते हो। कल आज शायद मेरी क्लास से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, कल आपकी लाइव क्लास चलेगी, तो उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। आज का टॉपिक परसेंटेज था और कल का टॉपिक भी आपको परसेंटेज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।